ये एक शांत सी गली, सुबह का वक्त, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त। लेकिन अचानक एक घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पूरा इलाका सन्न। इस घर के अंदर जो देखा गया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार के 11 लोग, एक साथ, एक ही रात में। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये था बुराड़ी फैमिली केस, भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने मामलों में से एक। बुराड़ी, नॉर्थ दिल्ली में रहने वाला चुंडावत परिवार, जिसे भाटिया परिवार भी कहा जाता था, एक बिल्कुल सामान्य, पढ़ा लिखा और इज्जतदार परिवार था। घर की सबसे बुजुर्ग थी नारायण देवी, 70-80 वर्ष, जिनकी बात पूरे घर में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। उनके दो बेटे, भुवनेश और ललित, उनके परिवार और बच्चों के साथ इस घर में कुल 11 लोग रहते थे। परिवार की एक जनरल स्टोर की दुकान थी, जो अच्छी चल रही थी। जिंदगी सीधी सादी थी, ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई खास परेशानी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जब तक 2007 में पिता भोपाल सिंह की मौत के बाद 2010 के आसपास एक अजीब बदलाव शुरू नहीं हो गया। ललित का व्यवहार बदल गया। वो ज्यादा चुप रहने लगा, अक्सर गहरी सोच में डूबा रहता और घंटों अकेले बैठकर डायरी लिखता। कुछ समय बाद उसने कहना शुरू किया कि उसे अपने पिता की आत्मा से संदेश मिलते हैं, जो उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं। शुरू में परिवार ने इसे भावनात्मक बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें नियम और आदेश बन गईं। घर से बाद में 11 डायरियां मिली। इन डायरियों में रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े काम के नियम लिखे थे। कब उठना है, कब सोना है, कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे पूजा करनी है। हर चीज का एक तय तरीका था। परिवार का हर सदस्य बिना कोई सवाल किए इन नियमों का पालन करने लगा। ललित के कहने पर घर में रोज विशेष पूजा होने लगी। परिवार को विश्वास था कि ऐसा करने से उन पर भगवान की कृपा बनी रहेगी और उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यहीं से अंधविश्वास धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 30 जून 2018 की रात घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दुकान बंद हुई, परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। अगली सुबह 1 जुलाई 2018 को जब पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर कोई हलचल नहीं है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस घर के अंदर पहुंची, वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। 10 लोग छत से एक सर्कुलर तरीके से लटके हुए थे, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद, हाथ पीछे बंधे, और नारायण देवी का शव जमीन पर एक अलग कमरे में। पूरे देश में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की। पूरे घर को बारीकी से देखा गया। कहीं भी जबरदस्ती, चोरी या बाहरी व्यक्ति के आने के कोई निशान नहीं मिले। इसका मतलब साफ था, ये सब घर के अंदर ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। डायरियों को फोरेंसिक एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट ने जांचा। उन्होंने बताया कि ये मामला साझा मानसिक प्रभाव, यानी शेयर्ड साइकोसिस या फोली अडू का हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति की सोच धीरे धीरे पूरे समूह की सोच बन जाती है और सभी लोग बिना सवाल किए उसी बात को सच मान लेते हैं। बुराड़ी केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ललित की सोच, उसके लिखे नियम और उसका विश्वास पूरे परिवार का विश्वास बन गया। सबने सोचना छोड़ दिया, सवाल करना छोड़ दिया और सिर्फ पालन करना सीख लिया। ये मामला सिर्फ एक त्रासदी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी समझ और तर्क छोड़ देता है और अंधविश्वास के पीछे चलने लगता है, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। आज भी इस केस से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या किसी को कुछ गलत महसूस हो रहा था? क्या किसी ने रोकने की कोशिश की? या सब लोग उस विश्वास में इतने डूब चुके थे कि उन्हें सच्चाई दिखाई ही नहीं दी? बुराड़ी का ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक खामोश चेतावनी है। इस कहानी से हमें एक ही बात सीखनी चाहिए, अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधेरा नहीं होता। इसलिए